हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL भांबी। आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। प्रथम आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरी अफवाह तंत्र, तीसरा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। सबसे पहला आंतरिक अफवाह तंत्र जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लगभग 60%। इसे अंतः प्रवाह भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि इनमें शामिल होने वाली नदियों का पानी समुद्र में न जाकर बीच में ही कहीं रेत में या किसी स्थल भाग में विलुप्त हो जाती हैं, उसे आंतरिक प्रवाह के रूप में जानते हैं। जैसे घग्गर, कातली, साबी, कांकनी, रूपारेल और सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा अरब सागरी प्रवाह जो राजस्थान में मात्र 18% क्षेत्र में है। जिन नदियों का पानी अरब सागर में प्रवाहित हो जाता है उसे अरब सागरी प्रवाह के रूप में जानते हैं। जैसे लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। और तीसरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह। ऐसी नदियों का पानी जो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है उसे बंगाल खाड़ी प्रवाह के रूप में जानते हैं, जो लगभग 22% क्षेत्र को कवर करता है। इनमें चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, गंभीर, मेज, बाणगंगा प्रमुख नदियां हैं। इसे एक राजस्थान का मैप में आप देख पा रहे हैं। ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये आपका अंतःप्रवाह वाला क्षेत्र, जिसका पानी किसी भी समुद्र में नहीं गिर रहा है। ये वाला क्षेत्र दिख रहे हैं आप, ये आपका अरब सागरी प्रवाह। इन नदियों का जो सब पानी होगा वो आपके अरब सागर में आएगा। और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये आएगा बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र। इनका पानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में जाता है। आज अपन राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान के अफवाह तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 60% है। इसे अंतः प्रवाह भी कहा जाता है। इनका पानी न तो बंगाल की खाड़ी में जाता है और न ही अरब सागर में जाता है, कहीं भी रेत में या स्थल भाग में बीच में ही विलुप्त हो जाता है। ये देख लें आप मानचित्र के अनुसार आंतरिक अफवाह या अंतःप्रवाह की नदियाँ, मुख्य नदियाँ देखें आप। ये दिख रही है आपको घग्गर नदी, कांकनी नदी, कातली नदी, रूपनगढ़, मेंथा, साबी, रूपारेल इत्यादि नदियाँ। इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र घग्गर, कातली, साबी, कांकनी, रूपारेल और सांबर की नदियाँ। अब अपन एक एक नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक हिमालय
की कालका श्रेणी से होता है। राजस्थान में प्रवेश यह हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से करती है। पानी की अधिकता होने से यह नदी गंगानगर के सूरतगढ़ या अनूपगढ़ तक चली जाती है और बाढ़ के हालात होने पर इस नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और इस नदी का विलुप्त होना हनुमानगढ़ में ही होता है। हनुमानगढ़ में पटनेर का दुर्ग है, उसके आसपास यह नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदियों के उपनामों की अपन बात करते हैं। इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्रस्वती नदी भी कहते हैं, इसे नाली नदी के रूप में भी जानते हैं, इसे हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे सोतर नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं, इसे मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी के नाम से भी जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि इसका पानी पाकिस्तान साइड में चला जाता है, इसलिए अपन इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कह सकते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान देश में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी की सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है और यह एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। दूसरी नदी कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम सीकर की खंडेला पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह सीकर और झुंझुनू में होता है और इसका जो विलुप्त होने का जो है वो चूरू जिले में होता है। इसे उपनाम की बात करते हैं तो इसे शेखावाटी की गंगा, इसे मौसमी नदी या कांटली नदी के रूप में भी इसे जानते हैं। इस नदी की सबसे प्रमुख विशेषता पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन के रूप में भी जानते हैं और यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। अगली नदी साबी नदी के बारे में बात करते हैं। साबी नदी का उद्गम जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह जयपुर और अलवर में होता है और विलुप्त यह हरियाणा के आसपास हो जाती है। इस नदी की सबसे प्रमुख विशेषता कि इस नदी के किनारे जयपुर में जोधपुर सभ्यता विकसित हुई है। अगली नदी की बात करते हैं अपन कांकनी नदी। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोठरी या कोठरी गांव से हुआ है। यह नदी जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है और ये बिज झील में भी गिरती है, लेकिन कभी कभार पानी की अधिकता होने से ये पाकिस्तान के मीठा खाड़ी क्षेत्र में भी चली जाती है। इसकी उपनाम की बात करते हैं तो इसे कांकने के नाम से भी जानते हैं, इसे काकानी के नाम से भी जानते हैं और इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी के रूप में इसे जानते हैं। अगली नदी की बात करते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से होता है और इसके विलुप्त होने का भरतपुर जिले में होती है। इसे उपनाम के रूप में लसवारी नदी, इसे वराह नदी या इसे बारा नदी के रूप में जानते हैं। इस नदी पर मोती झील, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन के रूप में जानते हैं, इसके किनारे नौ सभ्यता विकसित हुई है। इस नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है, डिग महल स्थित हैं
और इस नदी में सबसे प्रमुख बात नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अगली नदी की बात करते हैं इसमें सांबर झील की नदियाँ। सांबर झील की नदियों के रूप में बात करते हैं तो सांबर झील में खंडेला नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी और मेंथा नदी आकर के गिरती है और ये नदियाँ इस रूप में आकर के इसमें गिरती हैं। एक भूगोल के लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि यह जो प्रवाह जो पाया जाता है इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रवाह, यानी कि चारों ओर से किसी क्षेत्र में आकर गिरना अभिकेंद्रीय प्रवाह होता है। एक क्षेत्र से चारों ओर की ओर जाना वो आपका अपकेंद्रीय प्रवाह के रूप में जानते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला तथ्य की अपन बात करते हैं। सबसे पहला घग्गर नदी यह भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की मानी जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जानते हैं और बटनेर का जो किला है वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है और इसका जो प्रवेश है वो उत्तर से होता है। नेक्स्ट, कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी मानी जाती है। ध्यान रहे, घग्गर नदी और कातली नदी में इतना ही फर्क है। घग्गर नदी तो भारत की सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी मानी जाती है, लेकिन घग्गर नदी राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी प्रवाहित होती है, लेकिन कातली नदी सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी मानी जाती है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है उसे तोरावाटी बेसिन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला, साबी नदी। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। ध्यान रखें, जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में स्थित है। अगला, कांकरी नदी। यह नदी भुज झील में जाकर के गिरती है और अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है यह। रूपारेल नदी, इस नदी में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अगला, कुकुंद नदी, इसका पानी भरतपुर के बंद बारेठा बांध में जाता है। मोती झील को लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर यानी कि भरतपुर की जीवन रेखा के रूप में से जानते हैं। अगला, गणेश्वर सभ्यता। कातली नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता उसे अपन गणेश्वर सभ्यता कहते हैं। और सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यह निम्बार्क संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।